वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले 4 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है करियर और लव के मामले में। यहाँ पे हम आपके करियर लव के मामले में देखेंगे और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर से पहले यहाँ पे हम 4 महीने के लिए 3-3 करके कार्ड निकाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है पहले महीने के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, ओके। फिर है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स ऑफ डेथ। तो ये करियर में ग्रोथ बहुत अच्छा है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है 4 मंथ्स में बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ है आपका। लेकिन चलिए शुरू करते हैं पहले महीने की ग्रोथ से। पहले महीने में ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी होगी और काफी हद तक आप अपने आप को लीडर क्वालिटी में देखोगे या फिर लीडर क्वालिटी एक्सूट करने की कोशिश करोगे। मतलब दूसरों के सामने बहुत ज्यादा लीडर क्वालिटी दिखाओगे, कॉन्फिडेंस दिखाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे, सीरियस खुद को दिखाने की कोशिश आप करोगे कि मैं करियर में सीरियस हूँ और मैं करियर को लेकर भी सीरियस हूँ। जो भी काम मुझे दिया जाएगा वो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खत्म करूंगी या फिर करूंगा। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है किसी एक पर्सन को आप यहाँ पे वॉच कर रहे हो, उनकी जो टेक्निक्स है या फिर उनका जो कुछ काम करने के तरीके हैं, ढंग है, बात करने के तरीके हैं, उसको आप यहाँ पे किसी एक पर्सन को फॉलो कर रहे हो। क्या ये हो सकता है कि आप किसी एम्परर को फॉलो कर रहे हो या फिर आप किसी आपकी जहाँ सीनियर को किसी फॉलो कर रहे हो, किसी सीनियर को, या फिर आप अपने बॉस को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे किसी एक पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो और काफी हद तक उनको सबकॉन्शियसली आप इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके अंदर एक चेंज देखेंगे। लोग सोचेंगे कि ये पर्सन इस पर्सन के जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब कुछ अलग ही पर्सनालिटी आपके अंदर निकल के आएगी। काफी हद तक यहाँ पे लोग आपको दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे कंपेयर करने लगेंगे। मतलब जिस पर्सन को आप इमिटेट कर रहे हो, अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे अगर वो है तो उनके साथ यहाँ पे आपका कंपैरिजन शुरू होगा। बहुत सारे लोग ये नोटिस करेंगे एक्चुअली। जो देखिए पॉजिटिव है, एक्चुअली आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। उसके वजह से बहुत सारे लोग आपको पावर वाले समझेंगे। मतलब आपके अंदर कुछ बात है, कॉन्फिडेंस है, कुछ तो अलग लगेगा जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको नोटिस करेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको गाइड भी कर रहा है, जो जिसकी आप नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप यहाँ पे अपने करियर में और अपने काम के अंदर मतलब डालने की कोशिश कर रहे हो, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। उनकी अच्छी क्वालिटीज को काफी हद तक यहाँ पे आप कॉपी तो कर लोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब आपकी खुद की जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल जो टैलेंट है या फिर नेचुरल जो भी जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप बातें करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ओवर शेडो ना हो जाए दूसरों की नकल करते हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका ध्यान आपको रखना होगा पहले महीने के दौरान। तो अभी दूसरे महीने में ऐसा है कि इसकी वजह से काफी हद तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पहले महीने के काम की वजह से। तो यहाँ पे आप बहुत दूर की लगभग 1 साल की या फिर आने वाले कुछ सालों की यहाँ पे प्लानिंग आप करते रहोगे और काफी हद तक यहाँ पे आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही एफर्ट आपको मिलता रहेगा और इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोशन दिख रहा है। काफी हद तक आप इस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अंदर ये जो आपने बिल्ड किया है धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी और काफी हद तक दूसरों के सामने अपनी सीरियस नेचर को दिखाना, कॉन्फिडेंस को दिखाना कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे कम मत आको, मेरे अंदर भी काबिलियत है। ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो चीजें आप शो करोगे लोगों के सामने, उसकी वजह से काफी हद तक आप उस स्ट्रेट को, उस चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इम्बाइब कर पाओगे। मतलब काफी हद तक आप उसको, दूसरे लोग उसको समझेंगे कि हाँ इसके अंदर ये काबिलियत है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, ये काम करने के लिए रेडी है या फिर ये मेहनत करने के लिए रेडी है। यहाँ पे ऐसे चीज आपको मिल सकती है। काफी हद तक प्रमोशन भी आपको मिल सकती है और आप इस महीने काफी हद तक प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। प्लानिंग बहुत, मतलब जोड़ो शोरों से फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज्यादा आप कर रहे हो और यहाँ पे बहुत, मतलब जो स्ट्रैटेजी आप ले रहे हो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर, यहाँ पे दूसरों के ऊपर मतलब निर्भरता, जिसको हम को डिपेंडेंसी कहते हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो रहा है। काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इस महीने बहुत सारे लोगों को उधारी दो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, या फिर कॉन्फिडेंस में लोगों को हेल्प करने के चक्कर में आप यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए मुझे थोड़ा सा एरोगेंस लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंस है आपके अंदर, एरोगेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी हो जाता है यहाँ पे।
तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आप पैसे उधार दे सकते हो। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक जगह पर आप पैसे दे सकते हो, या फिर यहाँ पे दोस्त वगैरह रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को यहाँ पे आप पैसे उधारी में दे सकते हो। उसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रेन हो सकता है, तो सोच समझ के यहाँ पे अपना पैसा खर्च करना है आपको, ठीक है। और तीसरे महीने में आते आते ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे। यहाँ पे क्रिएटिव कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। काफ़ी हद तक आप यहाँ पे लीड करोगे, और काफ़ी हद तक जो मुश्किल डिसीजन होंगे ग्रुप्स के अंदर वो आपको लेने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही फिर से वही एम्परर की वाइब, फिर से वही कॉन्फिडेंस वाला, पावर वाला जो वाइब आपके अंदर रहेगा। उसकी वजह से बहुत सारे लोग आप जो एडवाइस दोगे, आप जो डिसीजन लोगे, उसको लेकर यहाँ पे बहुत मतलब लोग सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, मानने वाले हैं आपको काफ़ी हद तक, और आपको यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है। और आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी चार्मिंग पर्सनैलिटी आएगी। काफ़ी हद तक आप जहाँ पे जाएंगे लोग आपको देखने लगेंगे, आपकी प्रेजेंस को यहाँ पे लोग एडमायर करेंगे। आप जहाँ पे जाएंगे आपकी बातें लोग सुनेंगे, ऐसा लग रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऐसी कोई चीज़ जगह पे आप काम करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ आएंगे इस महीने। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी बातें कहने हैं। थोड़ा सा ईगो को साइड में रखनी है। ईगो में आकर थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा मत बोल देना जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आपसे थोड़ा सा नाराज हो। तो उसको लेकर आपको यहाँ पे थोड़ी सी मतलब सावधानी बरतनी होगी। और चौथे महीने आते आते यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप हम्बल भी होंगे। काम जितना मिलने लगेगा उससे उसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे हम्बल मुझे दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करोगे बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारा नेटवर्किंग ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है आपके सामने चौथे महीने में, जिसकी वजह से आपके करियर में एक बहुत बड़ा छलांग आएगा, बहुत बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक उसके साथ आपको हम्बल भी होना पड़ेगा यहाँ पे। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि फिर से आप मतलब यहाँ पे दूसरे लोगों को उधारी दोगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे यहाँ पे उधारी लेके गए थे, वो उधारी भी आपको वापस मिल सकती है, ये भी हो सकता है उसके साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हम्बल जो नेचर आपका है, एक्चुअली आप हम्बल हो, एक्चुअली आप मतलब लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों की भलाई चाहते हो, तो उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आप मतलब ज़्यादा अपने उस साइड को टैप इन करोगे, उस साइड में आप ज़्यादा झुकोगे, ना कि ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस एंड पावर शो करना है दूसरे लोगों के सामने। देखिए पावर आपके पास है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ पावर दिखाने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके ये समझ में आपको आ जाएगा कि उसके साथ अगर आप हम्बल होंगे, उसके साथ अगर आप अच्छी तरीके से बातें करेंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो यहाँ पे आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बहुत लोगों को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ये एक्चुअली सॉफ्ट पावर है। ये जो पावर है ये बहुत सी सॉफ्ट पावर है, और हर एक के पास ये नहीं होता है। ये जो मतलब मैनिपुलेशन विथ योर वॉइस और मैनिपुलेशन विथ योर गुड बिहेवियर, दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रिक टू मतलब बहुत ही मतलब पावरफुल है ये ट्रिक। ये आप यूज़ करना अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ऐसा लग रहा है। सॉरी फॉर माई इंग्लिश, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप यहाँ पे आपकी कौन सी काबिलियत है, किस तरीके से बात करनी है, कहाँ पे कौन सी बात कहनी है, वो जो बोलना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक आप करियर की ग्रोथ में मतलब करियर के हर एक महीने में यहाँ पे आप धीरे धीरे करके सीखोगे कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ होगी, कौन सी चीज़ें आपकी वीकनेस है बात करने के समय। मतलब अगर आप किसी के सामने बोलने से कतराते हो, वो जो पूरी तरीके से जो था प्रॉब्लम, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे खत्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मिरर के सामने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो अभी, तो वो प्रैक्टिस आप जारी रखिए। वो उससे आपको मतलब आगे बात करने में बहुत ही आसानी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, तो उसको यहाँ पे जारी रखिए, उसको लेकर आगे सोचिए, ठीक है। यहाँ पे बात करने को लेकर जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है आपका, ये मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी करियर में एक छलांग आएगा, एक ग्रोथ आएगा, एक सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा, और आप महसूस भी करोगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपको काम करने के पहले जो मतलब जोर लगा के काम करना पड़ता था कि मन मार के काम कर लो चलो, ये जो चीज़ है, ये चीज़ से आप मतलब उभर जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को आप पीछे छोड़ दोगे, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके, अभी तो बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो किसी से बात करने के लिए। अगर आपको कोई पुश करे तो आप यहाँ पे ज़्यादातर दूसरे लोगों को भेज देते हो, या फिर दूसरे लोगों के पीछे छूट जाते हो। अभी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है लोगों से बात करने में, तो यहाँ पे वो जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से। तो और चलिए देखते हैं लव के लिए अभी क्या है अगले 4 महीने में। देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फिर है लवर, हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 मेजर आर्कानाएं हैं, और उसके 4 मेजर आर्कानाएं यहाँ पे मुझे दिख रही है, और उसके साथ यहाँ पे 3 का
3 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ swords, ये वाला जो कप्स मतलब कार्ड्स है एक साथ दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले महीने में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं कह रही थी कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस शो करोगे, आप यहाँ पे अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में दिखाओगे, लॉजिकल दिखाओगे, बहुत मेंटल क्लैरिटी आपके पास होगा और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप उनसे बात करने के लिए ज्यादा उत्सुक हो अभी, अगले अगले महीने में ज्यादा मतलब करना चाहोगे। काफी हद तक आपकी जो मतलब नर्वसनेस मुझे जो अभी फील हो रही है वो काफी हद तक अगले महीने तक यहाँ पे खत्म हो चुका होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करना चाहेंगे। और किस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में ज्यादातर मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन जो हुआ है वो यहाँ पे पूरी तरीके से आप खत्म करना चाहोगे, आप बात करना चाहोगे, आप आगे आकर यहाँ पे उनसे बात करोगे। किसी वजह से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था। तो दूसरे महीने में ऐसा लग रहा है कि आप उनके सामने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बात करना शुरू करोगे, लेकिन ज्यादा यहाँ पे मतलब कमिटमेंट वगैरह या फिर चलो डेट करते हैं ऐसा कुछ आप बात नहीं करोगे पहले महीने में, बस क्लैरिटी दोगे और थोड़ी इधर उधर की बातें करके छोड़ दोगे। दूसरे महीने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आप चाहते हो उनसे मतलब रोमांटिक होकर बात करना, रोमांटिक जेस्चर दिखाना, रोमांस से उनको रिझाने की कोशिश करोगे काफी हद तक। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं, अपने काफी हद तक उनके अंदर गुरूर है, उनके अंदर उसको क्या कहते हैं अपसेट है किसी चीज को लेकर, मतलब आपने जो बात कही उसको लेकर अभी भी अपसेट होंगे दूसरे महीने आते आते। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे उनको रिझाने की, उनको यहाँ पे बताने की कि आप कितना प्यार करते हो या फिर आप कैसे उनसे क्यों मतलब बात नहीं किया या फिर किस तरीके से आप उन्हें रिझाने की कोशिश करोगे, वो सब यहाँ पे बातें आप मतलब करने की कोशिश करोगे। तीसरे महीने आते आते ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे चुप हो जाओगे, आप दोनों ही काफी हद तक यहाँ पे चुप हो जाओगे। फिर से वही नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन यहाँ पे आएगा क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हो। काफी हद तक ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप सोच सकते हो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप दोनों ही काफी हद तक अपनी इंट्यूशन, अपने पावर के ऊपर, अपनी करियर के ऊपर यहाँ पे काम करोगे। अगर आप मेस्कुलिन एनर्जी में हो तो आप ज्यादा फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करोगे, और आपके पर्सन अगर फेमिनिन एनर्जी में है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा टैप इन करेंगे। मतलब आप एक दूसरे को मिरर करेंगे, आप एक दूसरे की एनर्जी को यहाँ पे एक दूसरे की एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करोगे। काफी हद तक अपनी फ्यूचर को लेकर सोचोगे, मतलब एक दूसरे के फ्यूचर में आप दोनों हो या ना हो इसको लेकर नहीं सोचोगे, लेकिन अपनी फ्यूचर को लेकर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाले हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर यहाँ पे डिसीजन लोगे। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर बहुत ज्यादा आप लोग दोनों ही यहाँ पे फोकस होंगे, जिसकी वजह से काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, 5D में आप एक दूसरे से मिल सकते हो या फिर ड्रीम के थ्रू बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा यहाँ पे एंजाइटी होगा कि आपको लगेगा कि वो उन्होंने मूव ऑन कर लिया, उन्हें लगेगा आपने मूव ऑन कर लिया, ऐसा हो सकता है। या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोचोगे कि आप दोनों एक दूसरे के दोस्त के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे घुल मिल रहे हो। धीरे धीरे करके यहाँ पे आप दोनों ही काफी हद तक हीलिंग कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर आप दोनों के अंदर ही होगा। काफी हद तक कोशिश करोगे उस फियर को यहाँ पे खत्म करने की, लेकिन हीलिंग अभी भी बाकी है, हीलिंग होता रहेगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, बातचीत बीच बीच में होती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन कभी आप अपसेट होंगे, कभी वो अपसेट होंगे। ज्यादा मुझे यहाँ पे मतलब सीरियस कॉन्वर्सेशन जिसको लेकर मतलब हम बोल सकते हैं कि कमिटमेंट देंगे, शादी हो सकती है या फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ेगा रिश्ता, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। कभी आप बात कर लेंगे, कभी वो बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे बात करने को लेकर ज्यादा सीरियस होंगे, ज्यादा उनको मतलब मनाने की कोशिश करोगे यहाँ पे। और काफी हद तक आपके अंदर भी ईगो रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब फिर से झगड़ा हो सकता है, या फिर से ऐसा लग सकता है कि आपको कि मैं ही क्यों हर वक्त मनाने की कोशिश करूं, मैं ही क्यों एफर्ट डालूं, वो भी तो एफर्ट डाले। तो ये भी आप सोच सकते हो, जिसकी वजह से भी आप शायद मतलब आगे आकर भी पीछे हट जाओ, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। या फिर छोटी कुछ मतलब चलो मिल लेते हैं, चलो देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर आप दोनों ही मतलब बात करना बंद कर दोगे, ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब अगले 2 महीने में कोशिश करोगे बात करने की, फिर थोड़ी देर बात होने के बाद आपको लगेगा कि मैं ही क्यों इतना एफर्ट डाल रही हूँ, मेरी भी अपनी खुद की जिंदगी है, उसके ऊपर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालो। तो आप भी करियर को लेकर बिजी होंगे और आपके पर्सन भी करियर को लेकर बिजी होंगे, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कर्क राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, और तुला राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनकी सोल ग्रोथ बहुत मतलब ज्यादा हो चुकी है, लेकिन करियर में उतना ज्यादा उन्होंने अभी तक मतलब कुछ ग्रोथ उनका उतना नहीं हुआ है जितना आपका हुआ है काफी हद तक। तो यहाँ पे आप दोनों ही मतलब एक दूसरे को मिरर कर लो, आपकी इमोशनल ग्रोथ अभी भी बाकी है, काफी हद तक ईगो कम होना अभी भी बाकी है, और उनका यहाँ पे करियर में ग्रोथ, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको चाहिए वो उनको यहाँ पे चाहिए। इसकी वजह से वो भी यहाँ पे ज्यादा अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आप बात करोगे वो बात यहाँ पे ज्यादा करने के लिए मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड अभी नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं जनरल ओराकल से और क्या है। ओके, पहला कार्ड है पार्टिसिपेशन, फिर है स्किज़ोफ्रेनिया, माइंड,
द बर्डन, एग्जॉशन, कंट्रोल, टर्निंग इन, ब्रेक थ्रू, ट्रैवलिंग, ओके, गाइडेंस, करेज, टोटलिटी, ओके। देखिए, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो मेंटल क्लैरिटी लाने की वजह से, या फिर आपको लगे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा किसी और के जैसा बन रही हूँ या फिर बन रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको खुद खुद की ट्रेट्स को, आपके अंदर कौन सी गुण है, कौन सी खूबी है, उसको लेकर यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब उसको लेकर नर्चर करना होगा। तभी आप यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी जो कंट्रोलिंग इशू है कि हर एक चीज़ को मेरी तरीके से कंट्रोल करना, हर एक चीज़ को मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करना, यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये जो कोशिश आप मतलब सिर्फ सबकॉन्शियसली नहीं, आप मतलब कॉन्शियसली मतलब एफर्ट डालने की जो कोशिश करेंगे, उसकी वजह से काफ़ी हद तक आप एग्जॉस्ट होंगे। और यहाँ पे तीसरे महीने आते आते एग्जॉशन खत्म होने के बाद आपको जब लगेगा कि अब और कौन सी सुधार आपको करनी है, तभी आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना शुरू करोगे। जब तक आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर नहीं भरोसा कर लेते, तब तक यहाँ पे आपके अंदर जो मेंटल करेज आना था, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और दूसरों के सामने खड़े होने के लिए, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, वो तब तक यहाँ पे आपके पास नहीं होगा। तो जितना जल्दी आप मेडिटेशन शुरू कर देंगे या फिर जितना जल्दी आप साइलेंस में अपनी इंट्यूशन की सुनने लगेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी करियर में और यहाँ पे लव के मामले में ग्रोथ होगा। क्योंकि यहाँ पे जब तक आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनोगे, यहाँ पे आपके लिए ब्रेक थ्रू नहीं है। और काफी हद तक यहाँ पे लग रहा है कि 3rd महीने आते आते यहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। इसके नीचे वाला काट देते हैं, ओके। प्यार से उसके साथ आपको सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, अपनी सेल्फ लव, पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं है आपका कोई हॉबी नहीं है, आपका कोई मतलब अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ काम है और काम के बाद फैमिली है। अलग से कुछ आप खुद के लिए यहाँ पे टाइम निकालने की जरूरत है आपको। मेडिटेशन के अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं अलग से जो आपको पसंद हो, वहाँ पे उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी आपकी करियर में ग्रोथ पाएंगे और आपकी हेल्थ में भी सुधार होंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो इसी वजह से है कि काफी हद तक आप बहुत ज्यादा हर वक्त करियर के बारे में सोचते हो कि किस तरीके से आप करियर में ग्रोथ करो, किसको पकड़ना होगा, किसके पीछे जाना होगा, किस तरीके से उस मतलब काम को निकालना पड़ेगा, किस तरीके से हम करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। वो एक्चुअली आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेल्फ लव की जरूरत है। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए। पहला है क्लोजनेस पहले मंथ के लिए, फिर है इंट्यूशन, देखिए, फिर है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, इनविजिबिलिटी। देखिए, आप तभी मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को बहुत आसानी से जब आप इंट्यूशन को, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और इंट्यूशन को यूज करेंगे। तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। देखिए, और मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी वही है, 9 + 1 = 10। मतलब कुछ साइकिल खत्म होगा तभी। जब तक आप यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनोगे, तब तक आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो शुरू ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। और इंट्यूशन तभी हो सकता है, देखिए, मेडिटेशन से हो सकता है, सेल्फ लव से हो सकता है, इंट्यूशन आपका बेहतर हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे है कि इनविजिबिलिटी, आप दूसरे लोगों के सामने, जैसे मैंने कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो अभी, यहाँ पे मतलब एनर्जी बहुत ही मतलब घबराहट है, बहुत ही अंदर घबराहट है। तो उस घबराहट को यहाँ पे तभी आप घटा सकते हो जब आप अपने अंदर आपकी खूबियां, आपकी कमियों को अच्छी तरीके से आप जान लो। और यहाँ पे तभी हो सकता है जब आप अकेले बैठो या फिर करियर के अलावा कुछ और सोचो, तभी आप जान सकते हो आप कौन सी चीज में बेहतर हो, कौन सी चीज आप कर सकते हो अच्छी तरीके से। यूनिवर्स आपको बहुत मतलब करीबी से देख रहा है, करीबी से मतलब कोशिश कर रहा है आपको समझाने की कि आपको क्या करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं कह रही थी कि आप आपकी इंट्यूशन अभी बंद हुआ है, मतलब इंट्यूशन यहाँ पे क्या कह सकते हो उसको, मतलब इंट्यूशन की आप सुन नहीं रहे हो, इंट्यूशन है आपके पास लेकिन सुन नहीं रहे हो पूरी तरीके से। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पहला कार्ड है लॉस, विजन, हीलिंग, ओके। फिर है यहाँ पे सबकॉन्शियस, द डार्क और ट्री। फिर है यहाँ पे बिलोंगिंग, लैंटर्न, लव, पॉन्ड, डॉल, टीकप। देखिए, पहले महीने से ही आपका हीलिंग यहाँ पे शुरू होगा तभी जब आप खुद को हेल्प करेंगे। पहले यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों से अटैचमेंट में हो, ट्रांजिशन नहीं चाह रहे हो काफी हद तक। जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ पे जो नर्वसनेस है या फिर आपके अंदर जो यहाँ पे कमियां हैं उसको लेकर आप बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर जो फेलियर्स है उसको लेकर आप बैठे हुए हो। मतलब नेगेटिव चीजों के ऊपर आपकी ध्यान ज्यादा है। यहाँ पे नेगेटिव चीजों से हटकर अगर आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दोगे, क्या आप कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी हीलिंग कर पाओगे, जो काफी हद तक आपकी सबकॉन्शियस को हील करने में आसानी होगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास विजडम है, लेकिन उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप अंधेरे में रख रहे हो, उसको आप छुपा के रख रहे हो, दबा के रख रहे हो, उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे उसको यूज करना जब तक आप शुरू नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पे खुद की जो गाइडेंस है, आपको जो गाइडेंस मिल रही है,
यूनिवर्स की तरफ से आपको जो खुद को प्यार देना चाहिए वो सब कुछ आप नहीं पाओगे। तभी आप पा सकोगे जब आप खुद को यहाँ पे प्यार दोगे, खुद की जो ये विज़डम है उस नॉलेज को यूज़ करोगे। खुद के पास आपका काफ़ी है। जब देखिए, जब दूसरों को एडवाइस देने की बात आती है तब आप बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस देते हो। लेकिन जब खुद खुद उस एडवाइस को यूज़ करने की बात हो रही है, तब आप एकदम ही नहीं करते हो या फिर समझ नहीं पाते हो कि क्या करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसी वजह से काफ़ी हद तक आप मतलब कन्फ्यूज़ स्टेट में रह जाते हो। तो यहाँ पे उसको आपको यूज़ करनी है, उसको सुननी है। अपनी एडवाइस को पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, फिर दूसरों के ऊपर, ठीक है? तभी यहाँ पे क्या है कि जो ओल्ड वुंड है, वो ओल्ड वुंड धीरे-धीरे करके खत्म होगा। तभी आप यहाँ पे जो इंस्पिरेशन है, अपने अंदर जो खूबियाँ है, उसको आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। क्योंकि यहाँ पे खूबियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी कार्ड्स मुझे दिख रही है। देखिए, हीलिंग है, आपके पास विज़डम कार्ड है, आपके पास इंस्टिंक्ट, लैंटर्न का कार्ड है। एक दिशा आपको हर वक़्त मिल जाती है। कोई ना कोई आपको गाइड कर ही देता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि कौन कर रहा है। लव की कार्ड है, यहाँ पे वॉन्ड की कार्ड है, जो इंस्पिरेशन को बताती है। टीकअप है, जो आपको रेस्ट, आपकी माइंड को रेस्ट देना चाहते हैं। आपके माइंड को रेस्ट चाहिए, क्योंकि आप हर वक़्त एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पे घूम रहे हो और एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो। आपकी खुद की एक दुनिया बनाई है। हर वक़्त आपकी दुनिया या फिर आप, आपकी काम नहीं हो, ये आपको समझना होगा। तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना तो एक ही जगह पे स्टक हमेशा के लिए रह जाओगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आपकी खुद की दुनिया होनी चाहिए, खुद की कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो जिसको आप पसंद करते हो या फिर जिस चीज़ को आप चाहते हो। हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टलेसनेस की एनर्जी है आपकी। बहुत जल्दी आप लोग थक जाते हो, बहुत जल्दी आप लोग एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको वो जो कहते हैं ना कि बैटरी चार्ज करने की समय ही नहीं पाते हो। जब सोते हो तभी आपका बैटरी चार्ज होता है। बस वो फिज़िकली होता है। आपका मेंटल, इमोशनल साइड की जो बैटरी है वो बहुत दिन हो गया है, बर्न आउट हो चुका है। उसको आपको फिल अप करना है। नहीं तो बहुत जल्दी आप फिर से मतलब आपकी हेल्थ हेल्थ के ऊपर असर होना शुरू होगा। फिर है यहाँ पे पहले मंथ के लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन। फिर है यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन, कंक्लूजन आर विदिन रीच। फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। फिर है बी बोल्ड एंड मेक्स द फर्स्ट मूव एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके। देखिए, पावरफुल चेंज तो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। तभी यहाँ पे आपका जो पर्सनल इशू है, इशू वही है कि नर्वसनेस है बहुत ज्यादा। बस करियर के बारे में सोचते हो, बहुत ज्यादा भागते रहते हो कहीं जगह पे, किसी बहुत सारी चीजों से भागते रहते हो। और ऐसा भी है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इमोशन से भी भागते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तो उस कंफर्ट जोन आपको लग रहा है कि इमोशन आपका कंफर्ट जोन है। इमोशन आपका कंफर्ट जोन नहीं है। इमोशन से भागना आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। उसके इमोशन के अंदर आप जब तक यहाँ पे नहीं झाँकोगे कि क्या फील करते हो आप अपने आप को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर, तब तक यहाँ पे आप वही कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे। और यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो, स्लो डाउन कीजिए थोड़ा सा। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको, अगर प्यार के लिए या फिर किसी चीज के लिए, करियर के लिए हो, अपने लिए हो, किसी भी चीज के लिए अगर आपको पहला स्टेप लेना पड़े तो आपको लेना चाहिए। देखिए, और एक बात देखिए, कंफर्ट जोन के नीचे ही बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव वाला कार्ड है। तो आपकी इमोशन के साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, जिसको लेकर आप इमोशनल हो, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बोल्ड होना चाहिए। उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे आपको फर्स्ट मूव एक्शन लेना ही चाहिए। तब तक आप यहाँ पे आप मेहनत करते रहोगे, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको आना है, बैलेंस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, मतलब सब कुछ एकदम क्लोज़ करके बैठे हुए हो, एकदम मतलब पकड़ के ऐसे बैठे हुए हो। तो उसको यहाँ पे खोलना चाहिए। देखो खोल के कि क्या है आपके अंदर। तभी आप जान पाओगे कौन सी चीज़ों को मतलब अलग करना है, कौन सी चीज़ों को रखना है। फिर है यहाँ पे सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस। ओके, तो सेकंड हाउस से हम लोग फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। फिर है यहाँ पे 10th हाउस। ओके, फिर है डेबिलिटेटेड। ओके, सेकंड हाउस मतलब सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, आपकी फैमिली भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते फैमिली के साथ। तो यहाँ पे आपको शेयर करनी चाहिए। अगर लग रहा है कि शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने अपने साथ शेयर कर लीजिए। आपकी इमोशनल साइड को आप खुद ही अगर एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो यहाँ पे कौन करेगा आपकी इमोशनल साइड को एक्नॉलेज? आप ही आपके दोस्त हो, आप ही आपके दुश्मन हो, ये आपको समझनी चाहिए पहली बात, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपनी रिसोर्सेस, आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी खूबियाँ है, जैसे मैंने कह रही थी कि आपकी जो खूबियाँ है उसके ऊपर फोकस कीजिए, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस मत कीजिए। लैक की एनर्जी से बाहर निकलिए, तभी यहाँ पे आप आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपके पास एक्चुअली में है, आपको लग रहा है कि नहीं है, जो एक्चुअली में है उसको लेकर आप एप्रिशिएटिव बनोगे, उसको लेकर आप, हाँ मेरे पास है, उसको लेकर आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, उसको लेकर आप खुश होंगे। यहाँ पे खुशी की वजह चाहिए आपको, बस वही आप ढूंढ रहे हो काम की जगह पे, लेकिन खुशी की वजह आप खुद हो, ये आपको पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है? और फिर है ऑथोरिटी। देखिए, पावर आपको चाहिए, लेकिन पावर के लिए यहाँ पे आपको दूसरों के सामने शो करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पे पावर के साथ अट्रैक्ट कर पाओगे। आपकी जो पावर है उसको आप शो कर पाओगे तभी। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपको बहुत सारी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको अपने लिए स्टेप लेना होगा, अपने लिए काम करना होगा, यहाँ पे नर्वसनेस को हटाना होगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली लॉन्ग रन में आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो भी होगा। तो उसको कर लीजिए, जितना आप उसको टालोगे उतना ही आपका सब कुछ टालता चला जाएगा, पीछे होता जाएगा यहाँ पे। हम्म दूसरों की यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि दूसरे फैमिली की क्या दोष है, या फिर दूसरे लोगों की क्या कमियां हैं, या फिर दूसरे लोगों की क्या कौन सी जगह मतलब आपको पसंद नहीं है, कौन सी चीजें पसंद नहीं है, उसके ऊपर पॉइंट आउट मत कीजिए। आपको खुद की प्रॉब्लम्स को पहले ढूंढनी चाहिए यहाँ पे, तभी आप यहाँ पे मतलब दूसरे लोगों के सामने अच्छी तरीके से अपने आप को शो कर पाओगे, अपने आप को दिखा पाओगे। ये जो ऑथोरिटी आप चाहते हो ना, ये ऑथोरिटी आपको मिलेगा। ऑथोरिटी पहले अपने आप से करी, मतलब अपने आप के ऊपर ऑथोरिटी बनाइए, फिर उसके बाद दूसरे लोगों के ऊपर ऑथोरिटी बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप खुद को पहले कंट्रोल कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर है यहाँ पे देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। आपकी सच्चाई क्या है उसको पहले जानिए, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की सच्चाई को लेकर आप सोचोगे। ठीक है, फोकस अपने ऊपर कीजिए, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर। फिर व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। अपने ऊपर विश्वास करके देखिए पहले, फिर आप देखेंगे कि आपकी दुनिया ही बदल चुकी है। आप जिस दुनिया को जिस रंग से देख रहे हो, शायद वो रंग आपके लिए ना हो। ठीक है, उस नजरिया आपके लिए ना हो। आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ अमिड द डिस्कम्फर्ट। ये मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी। और फिर जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। खुशी, आपको किस चीज से खुशी मिलती है उसको आपको ढूंढनी चाहिए पहले। यहाँ पे एक्चुअली आप खुशियां नहीं ढूंढ रहे हो, आपकी खुशियां, आपकी मतलब कामयाबी सब एक साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आप खुश होकर काम नहीं करोगे, अपनी मतलब फ्लो की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक यहाँ पे आप स्टक ही महसूस करोगे हमेशा। आपको फ्लो की एनर्जी में आना है, तभी आप यहाँ पे फ्लो करोगे, आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप हमेशा ही स्टक महसूस करने लगोगे, और हमेशा ही आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, कहीं पे स्टक हो। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग। थोड़ा सा इंटेंस रीडिंग है, अगर फिर भी आपको पसंद आए और यहाँ पे रेजोनेट किया हो जो मैं कह रही थी अभी तक, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली राशि